Hello student, this is Narendra. Today I will discuss about class 10th ICSC important exercise है जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उसका आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। और सबसे पहले हम क्लास 9th में जो चीज़ें पढ़ी हैं वो एक बार देखेंगे, क्या चीज़ें पढ़ी हैं। सेम चीज़ यहाँ भी है वही। तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले आता है। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो एक ट्रायंगल में साइड और एंगल के बीच में एक रिलेशन होता है। यानी कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। यानी इसमें जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो साइड और एंगल्स के बीच में क्या पढ़ते हैं, एक रिलेशन पढ़ते हैं। तो अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें बेसिकली जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक। तो अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल B राइट एंगल है, तो यहाँ से अगर हम एंगल A को थीटा लेट करते हैं, यानी इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं, तो थीटा के सामने जो साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर, जो उसका एडजेसेंट साइड होगा वो होगा बेस, और जो साइड बचेगा वो होगा हाइपोटेनियस, यानी लॉन्गेस्ट साइड भी कर सकते हैं। या अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही है इसको पहचानने में, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो होगी हाइपोटेनियस। ये हो गया। और इसके बाद आता है ये किस वर्ड से मिलके बना। जो ट्रिग्नोमेट्री होता है ये बेसिकली ग्रीक वर्ड, 3 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। जो 3 ग्रीक वर्ड होते हैं वो ये हैं। फर्स्ट है ट्रायो, सेकंड है गोनिया, थर्ड है मेट्रॉन। ट्रायो का मतलब होता है 3, गोनिया मीन्स होता है साइड, ठीक है। मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। यानी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक मतलब होगा वो होगा 3 साइड का मेजरमेंट। तो अगर हम यहाँ से देखो, ग्रीक वर्ड ट्रायोगोनिया का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है ट्रायंगल। यानी ट्रायंगल का हम क्या पढ़ते हैं, मेजरमेंट। और ट्रायंगल में 2 चीजें आती हैं, एंगल्स और साइड आती है। तो यहाँ पे जो चीजें हम पढ़ेंगे वो ट्रायंगल के बीच में क्या पढ़ेंगे, रिलेशन ही पढ़ेंगे। तो साइड और एंगल के बीच में ही रिलेशन पढ़ेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें वो है रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। फर्स्ट है साइन, सेकंड कॉस, थर्ड पे आता है टैन, फोर्थ पे आता है कॉट, फिर आता है सेक, उसके बाद कोसेक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा वो होगा मेट्रिक फंक्शन। ये होगा साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और आएगा उसके बाद कोसेक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एंगल के अलोंग साइड का क्या होगा, एक रिलेशन होगा, ठीक है। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC बनाते हैं और उसमें हम B को राइट एंगल बना ले रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल A अगर हम थीटा कंसीडर करते हैं तो उसके सामने परपेंडिकुलर होगा और फिर बेस एडजेसेंट साइड होगा और लॉन्गेस्ट साइड होगा हाइपोटेनियस। एक इसमें नॉर्मली बेसिकली एक फार्मूला पढ़ते हैं, मतलब ऐसे ही
रेशियोज को याद करने के लिए पी ये होता है पी बी पी अपॉन एच एच, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। फिर इसके साथ अगर और चीज़ें ऐड करेंगे तो सोना चांदी तोली, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, कल मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने कहा कि मतलब वैसे मजाक में इसका वो कहा कि मतलब पी बी पी अपॉन एच एस बी का उसने एक फुल फॉर्म बनाया, तो उसने बोला कि इसका मतलब होता है पापा बीड़ी पियेंगे, हुक्का हो गया बंद। तो ये मतलब उसकी शरारत थी, तो ये भी हो सकता है। अब तुम अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो यहाँ पे। तो फर्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो होगा साइन, और एंगल हमने लिया है थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ देखो परपेंडिकुलर, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से होगा साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो है BC अपॉन हाइपोटेनियस है AC। फिर आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस AB है, हाइपोटेनियस है AC। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा BC है और बेस है AB, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AB। इसके बाद जो और 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जाते हैं, कॉट, सेक और कोसेक, वो क्या होते हैं, इन्हीं के रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक, tan का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा कॉट, और कॉस का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा सेक। तो पहले आता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा होता है tan का रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी हो जाएगा AB अपॉन BC। इसके बाद आएगा सेक थीटा, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होगा तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, और फिर आएगा AC अपॉन AB। इसके बाद आएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल्स होता है, तो ये होगा साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोसेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस AC है और परपेंडिकुलर है BC। तो ये थे हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इनके रेसिप्रोकल्स देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल्स, तो साइन का रेसिप्रोकल अभी हमने बताया था कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है। कॉस का रेसिप्रोकल्स क्या होता है, सेक होता है। tan का कॉट होता है। तो यहीं पे इन्हीं के साथ अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहां से देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा, नहीं तो अलग लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा। tan थीटा होगा, tan थीटा होगा 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा होगा 1 अपॉन tan थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। लेकिन एक चीज ध्यान देना कि जब इसके क्वेश्चंस आते हैं तो हमें वहां पे चीजें इंस्ट्रक्शन दी गई होती हैं क्वेश्चन में कि क्वेश्चन को किससे सॉल्व करना, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है कि वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना है। नॉर्मली जो क्लास 10th में ICSE में चीजें आती हैं वो रेशियो पे नहीं आती हैं, रेशियो का यूज नहीं है। आइडेंटिटी में रेशियो का यूज कर सकते हैं, रेसिप्रोकल्स का यूज कर सकते हैं, हाँ। और
जैसे क्या है कि क्वेश्चन कोई एक हम लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B, यहाँ पे दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू 4/5, ये हमें गिवन है और इसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। फाइंड tan A एंड cos A, नहीं सॉरी, tan थीटा और cos थीटा ये फाइंड करना है। तो अगर एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जिसमें राइट एंगल B है और उसके लिए हमें दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू 4/5 और हमें फाइंड करना है tan थीटा और cos थीटा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम सबसे पहले बनाएंगे और मानते हैं कि राइट एंगल ये है, सामने एक बना हुआ है, यही है ABC, इसमें B राइट एंगल है और साइन थीटा गिवन है 4/5। तो सबसे पहले लिख लेंगे जो गिवन होगा, ये जो गिवन है इसमें साइन थीटा इक्वल टू 4/5 गिवन। अब हमने रेशियो में पढ़ा है साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी लिख सकते हैं BC अपॉन AC, ये हो जाएगा BC अपॉन AC। नॉर्मली जो रेशियोज होते हैं उनको हम x के या किसी वेरिएबल के टर्म में ही डिनोट करते हैं। तो यहाँ से लेट करते हैं, लेट BC be 4x एंड AC be 5x, यानी यहां से आ जाएगा BC की वैल्यू आ जाएगी 4x और AC की वैल्यू आ जाएगी 5x। यहाँ हमें AB गिवन नहीं है क्योंकि AB की जरूरत पड़ेगी। tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और cos भी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ जरूरत पड़ेगी बेस की, तो हम बेस सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो होता है वो अदर दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू हमने लेट की है 5x, हो जाएगा 5x का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, मीन्स हमें ये फाइंड करना है, और प्लस BC स्क्वायर। यहाँ देखो BC स्क्वायर मतलब BC की वैल्यू 4x हमने लेट की हुई है तो वो पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, 5x का स्क्वायर करेंगे आएगा 25x स्क्वायर। 16 को इधर ले आएंगे तो 16 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। यानी यहाँ से जब माइनस करेंगे तो 25 में से 16 जाएगा तो आएगा 9x स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, और AB इक्वल टू हो जाएगा रूट में 9x स्क्वायर, यानी आएगा AB इक्वल टू प्लस माइनस 9x। लेकिन यहाँ पे AB इक्वल टू हम प्लस x 9x प्लस 3x रूट सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस 3x। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, जब लेंथ के यहाँ हम लेंथ है ना जो AB है वो क्या है, लेंथ है, और लेंथ कभी क्या होती है, निगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3x ही लेंगे। तो AB आ गया 3x। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है tan थीटा और cos थीटा। तो tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 4x और बेस आया है 3x, तो ये हो जाएगा 4x अपॉन 3x, x कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/3। अब cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस 3x है, अभी हमने फाइंड किया है ना, और परपेंडिकुलर वो हाइपोटेनियस है 5x, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 5x इक्वल टू आ जाएगा 3/5। ये हो गया आंसर।
तो अगर क्वेश्चन को आइडेंटिटीज से सॉल्व करना है तो हम इस मेथड से नहीं करेंगे, ठीक है। तो वहां पे हम आइडेंटिटीज लगाएंगे जो आगे हम करा रहे हैं अभी। अगर रेशियो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से फाइंड करना है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक। फिर आता है इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है tan और cot का जो रिलेशन होता है साइन के साथ, साइन और cos के साथ, वो क्या होता है। फर्स्ट रिलेशन जो होता है वो होता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। सेकंड जो फॉर्मूला होगा वो होगा cot थीटा इक्वल टू tan क्या होता है, cot का रेसिप्रोकल या cot tan का रेसिप्रोकल होता है, तो cot होगा tan का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हम एक बनाते हैं हेक्सागन। ये हुआ एक हेक्सागन हमारे पास, ये ठीक। अब यहां पे हम चीजें लिखते हैं, यहां पे साइन, ये कॉस, ये टैन, यहां पे कॉट होगा और ये सेक हो गया, ये कोसेक हो गया, ठीक है। अब यहां से देखो जो चीजें सामने लिखी हुई हैं यानी डायगोनल्स पे क्या है, सभी के रेसिप्रोकल्स हैं। और अगर हम tan और sec को डिवाइड करते हैं या cos और cot को डिवाइड करते हैं, ठीक है, एक मिनट, यहां पे tan और sec को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा क्या, साइन मिलेगा। और अगर हम cot और cosec को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, cos मिलेगा। चेक कर लेते हैं, tan थीटा अपॉन sec थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा और sec थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा। cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा sin थीटा। यानी इस हेक्सागन का जो आइडेंटिटीज है हमारे यहाँ पे क्या नाम क्लास 10th में, वहां पे यूज करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में एक वैल्यू दी होती है और राइट हैंड साइड में एक फंक्शन और बड़ा फंक्शन दिया होता है, तो एक छोटे से बड़े को सॉल्व करने के लिए ये हेक्सागन बहुत काम करता चीज होती है, ठीक है। हाँ, हल अब इसके बाद जो एक अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इससे बहुत डरते हैं, यानी ये वैसे बेसिकली आसान होता है अगर आपको फार्मूला पता है और सारी रेसिप्रोकल्स पता है तो ये इसके क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनमें कौन कौन से फार्मूले होते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड जो फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में वो होता है tan सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड जो होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी ये तीन फार्मूले अगर आपको पता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आसान हो जाती है और इसका यूज हम आगे कराएंगे। सबसे पहले ये आता कैसे है, मतलब इसकी प्रूविंग देखेंगे
और सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है ABC और जिसमें B क्या है, राइट एंगल है। और अगर हम एंगल A कंसीडर करते हैं और इसको हम थीटा लेट करते हैं तो थीटा के सामने वाला जो साइड है यानी BC ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब सबसे पहले ये ट्रायंगल हम कंसीडर करके साइन और कॉस निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये फर्स्ट की प्रूविंग है। तो इन ट्रायंगल ABC साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेन्यूस। यानी क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर हम साइड के मतलब लेंथ के फॉर्म में लिखेंगे तो परपेंडिकुलर यहाँ पे गिवन है BC और हाइपोटेन्यूस है AC। ये क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट प्लेट कर लेते हैं। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कॉस थीटा अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा तो उसके लिए जो साइड आएगा का रेशियो आएगा वो होगा AB अपॉन AC। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। अब क्या करना है, फॉर्मूला यहाँ पे देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें 1 प्रूव करना है। तो क्या करो, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके सम कर लो। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन 1 एंड यहाँ पे +2 कर लो या ऐसे कर लो, ठीक है। ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 का स्क्वायर करेंगे और बेसिकली जो चीजें राइट एंगल साइड में होती हैं उसको राइट हैंड साइड में होती है उसको राइट हैंड साइड में लिखते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में होती है उनको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू BC अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, ठीक। और अगर हम इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं, BC का स्क्वायर क्या होगा, BC स्क्वायर होगा। अगर हम स्क्वायर को अलग अलग लिखते हैं तो हो जाएगा BC का स्क्वायर BC स्क्वायर और AC का स्क्वायर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर AB स्क्वायर और AC का स्क्वायर हो जाएगा AC स्क्वायर। अब इनको क्या करेंगे, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है तो अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, न्यूमरेटर केवल ऐड होगा और डिनोमिनेटर को में से एक को ही ऐसे ही सेम वैसे लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। अब एक चीज पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका स्क्वायर अदर दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहां से देखो, अगर हम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह यहां से वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ये हो गया प्रूफ। यानी साइन और कॉस के रेशियो को अगर हम स्क्वायर करके ऐड करें तो हमें फर्स्ट आइडेंटिटी मिल जाएगी। अब फर्स्ट आइडेंटिटी से 2 फॉर्मूले और आते हैं। अगर हमें साइन को कॉस में चेंज करना है या कॉस को क्या करना है, साइन में चेंज करना है। तो अगर हम यहां से देखें तो कॉस को अगर इस साइड ले जाओगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी आएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या कॉस को यहां रहने तो साइन को उस साइड ले जाओ तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे हम किनारे फॉर्मूले लिखते जा रहे हैं
हमें जो जो फॉर्मूले मिलते जा रहे हैं, यानी फर्स्ट फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसके बाद आया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब फर्स्ट फॉर्मूला था हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब क्या करो, इसी फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को सबसे पहले कॉस से डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन 1 हम इसे लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इक्वेशन 1 को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो अगर वो टर्म स्क्वायर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो स्क्वायर में ही रहेगा। तो साइन थीटा को हम केवल कंसीडर करते हैं, अगर उनके पावर सेम है तो जो वैल्यू होती है फॉर्मूले में उसी के स्क्वायर के टर्म में लिख देते हैं। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1, और 1 अपॉन कॉस, यानी कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का, तो ये हो जाएगा सेक थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद आता है सेकेंड आइडेंटिटी हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम फर्स्ट ही आइडेंटिटी से ही सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमारे पास है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको क्या करो, इक्वेशन 1 हम लेट कर ले रहे हैं और इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये वाला सेकंड वाला आ जाता है। अगर हम इसको कोसेक से डिवाइड कर लें पूरे को तो ये थर्ड वाला आ जाता है आइडेंटिटी। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लेते हैं। इक्वेशन 1 को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज यहाँ देखो कि अभी हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, 1 अपॉन कॉस सेक होता है। तो यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस से कॉस कैंसिल 1 अपॉन कॉस सेक होता है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यानी हमारा एक फॉर्मूला आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम क्या करते हैं, tan को इस साइड ले जाएं, tan को इस साइड ले जाओगे तो हो जाएगा 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यानी यही चीज तो आ गई ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो एक फॉर्मूला ये हो जाएगा हमारा और दूसरा ये हो जाएगा। अगर हम क्या करें, 1 को इस साइड ले जाएं तो यहां से आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, या हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जो आइडेंटिटीज थी हमारे पास वो थी, फर्स्ट था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये दो, एक जो आइडेंटिटी है इसके से जो फॉर्मूले आए हैं वो पहला फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर सॉल्व करने पे आया है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और फिर उसके बाद है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारे पास 6 आइडेंटिटीज हो गई हैं दो फॉर्मूले को सॉल्व करके, मतलब ये सब आइडेंटिटीज कह सकते हो इनको। और ये अगर तुम्हें याद रहे, और एक आइडेंटिटी है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा, और ये चीजें अगर आपको याद है
तो आइडेंटिटीज का क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।